फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी, जिसका मैं पहले आपको ग्राफ समझा देती हूँ। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस छोटे से रिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके ये चेन आती है, फिर से ये रिंग, फिर ये चेन, फिर ये रिंग, ये वाला सेमी सर्कल, फिर ये रिंग बनाएंगे। इस रिंग को बनाने के बाद हम इसी के साथ एक रिंग इस साइड भी बनाएंगे। ये रिंग कंप्लीट होगा, फिर हम अपना ये सेमी सर्कल बनाते हुए इसके साथ ये वाला रिंग अटैच करते हुए सेमी सर्कल, फिर ये वाला रिंग अटैच करते हुए सेमी सर्कल, और फिर ये रिंग बना के फिर हम एक इधर ये रिंग बनाएंगे और फिर सेमी सर्कल इधर अटैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन ऊपर नीचे चलती जाएगी। ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद अगर आप इसको और भी बड़ी करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर ये डिज़ाइन अटैच कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन हम पहले भी बना चुके हैं अपने वीडियो में। इसका वीडियो मैंने अपने लिंक में दे रखा है। ये देखिए, इसको अटैच कर देंगे और सेम यही पैटर्न हम यहाँ भी कर देंगे, तो ये हमारी चेन, ये जो डिज़ाइन है ये और ब्रॉड हो जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन है और हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है। ये हमने छोटा सा रिंग बनाया है और फिर ये सेमी सर्कल, फिर ये रिंग पहले वाले रिंग से अटैच करते हुए सिर्फ सेमी सर्कल, फिर ये थर्ड रिंग बनाया है, फिर ये सेमी सर्कल। जब हम फोर्थ रिंग बनाते हैं तो फोर्थ रिंग के साथ में ही हम अपना ये वाला रिंग भी कंप्लीट कर देते हैं, दूसरे पैटर्न का रिंग भी साथ में बनाते हैं और फिर ये सेमी सर्कल करके हम ये डिज़ाइन नीचे ले आते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे हमारी डिज़ाइन चलती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये नीचे की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको ऊपर की डिज़ाइन यहाँ से हम स्टार्ट करना बताते हैं कि यहाँ से अब कैसे स्टार्ट करना है। आप चाहें तो जो ये पिकॉट छूट रहे हैं, ये देखिए ये पिकॉट छूट जाते हैं, इसमें आप बीड्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे 2 बीड्स डाली हुई हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से हर पैटर्न में बीड्स आएंगी। यहाँ पे आप छोटी छोटी बीड्स डाल सकते हैं, बड़ी डालना चाहें तो बड़ी डाल सकते हैं। आगे मैं सारी डिज़ाइन में बीड्स नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 8 डबल स्टिच का ये सेमी सर्कल कंप्लीट किया है। 8 डबल स्टिच अटैच किया, 8 डबल स्टिच। अब हम अपना ये छोटा रिंग बनाएंगे 3 डबल स्टिच का। तो हमारा पहला एक बन चुका है रिंग नए मोटिव का। अब हम अपना सेकेंड रिंग बनाते हैं इसमें। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, बिल्कुल क्लोज ले जाकर, वन पिकॉट, अगेन 3 डबल स्टिच, नेक्स्ट पिकॉट में हम इसको अटैच कर देते हैं अपने बीच वाले पिकॉट से इसको हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर से इसमें 3 डबल स्टिच, पिकॉट, और फिर से 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, अब हम फिर अपना सेमी सर्कल बनाएंगे। डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद 8 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 8 डबल स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चेन कंप्लीट हो गई सेमी सर्कल। अब हम इसको डिज़ाइन को फिर से फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम फिर से ये वाला रिंग बनाएंगे शटल के धागे से। थ्री डबल स्टिच, वन पिकॉट, 3 डबल स्टिच,
नेक्स्ट पिकॉट में हम इसको फिर से यहाँ से अटैच कर देंगे, जहाँ से पहला वाला रिंग अटैच किया था। फिर से 3 डबल स्टिच और 1 पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से रिंग कंप्लीट हुआ। अब हम अपने डिज़ाइन को फिर से फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे अपना ये वाला, 8 डबल स्टिच, पिकॉट और 8 डबल स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये अपना 4th वाला हम अपना रिंग यहाँ पे फिर से अटैच करें, जहाँ पे ऑलरेडी हमने 3 अटैच कर रखे थे। यहीं से हम 4th वाला रिंग भी निकाल रहे हैं। फोर्थ वाला रिंग निकालने के बाद फिर से 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। फ्रेंड्स, जब हम 4th रिंग अपना बनाएंगे तब हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से हमारी डिज़ाइन अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा मोटिव जो नीचे बन रहा था अब वो ऊपर की तरफ चलेगा। तो जैसे ये रिंग कंप्लीट होगा, इसी से लगता हुआ हम एक रिंग और बना लेंगे इसके पास में। तो डिज़ाइन को इस तरह से राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कीजिए और अब गोले वाले धागे को पीछे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पर अपना एक रिंग और बनाइए, इसी से लगता हुआ। तो मैं यहाँ पर अपना एक रिंग और बना रही हूँ। अभी हमें यहाँ पे सेमी सर्कल नहीं बनाना है, बिल्कुल क्लोज ले जाते हुए एक रिंग और बनाना है। तो पहले 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, again 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 पिकॉट बनेंगे टोटल। ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये हो गया है। अब इसको थ्रेड को खींच दीजिए और एक रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये उसी से लगता हुआ बिल्कुल एक रिंग और बन गया है। इस तरह से ये 2 रिंग आमने सामने 2 रिंग बन गए। अब हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। अभी जो ये हमारा थ्रेड, ये जो सेमी सर्कल देखिए इधर से, ये सेमी सर्कल जो इधर बन रहा था, अब ये इधर से ऐसे मूव करेगा, इधर से आके अब ये इस तरह से चलेगा। 8 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाते बनाना है, कोई भी गैप नहीं छूटना चाहिए। ये देखिए मैंने बिल्कुल पास में ले जाके बनाया है। इसके हम टोटल 8 डबल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए मेरा 8 डबल स्टिच हो गया है। 8 डबल स्टिच बनने के बाद जो ऊपर वाला मोटिव था उसके इस पिकॉट से, सेमी सर्कल के पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे, जिससे कि अब डिज़ाइन हमारी ऊपर की तरफ चलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। ये मोटिव कंप्लीट करके हम ऊपर साइड में अब बनाएंगे इस तरह से। तो अब जितने भी 3 रिंग जो बनेंगे वो इस वाले पिकॉट से अटैच होते हुए हमारे 4 कंप्लीट होंगे। जैसे कि हमने ये कंप्लीट किए थे 1 2 3, ये हमारा पिकॉट ये वाला है और ये 3 और इसमें अटैच करेंगे। जैसे ही 4th हम बनाएंगे फिर हम नीचे वाला एक और उसके साथ में बना के फिर हम ये सेमी सर्कल बना के पिछले वाले सेमी सर्कल के पिकॉट से अटैच करते हुए फिर ये हम नीचे से मोटिव बनाएंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से चलेगी। फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए,
फिर नीचे आ गए। इस तरह से हमारी ऊपर नीचे डिज़ाइन कंप्लीट होती जाएगी। और जितनी लंबी लेस चाहिए आपको ये डिज़ाइन आप बना लीजिए। मैंने यहाँ पे डबल शेड का थ्रेड लिया है, आप चाहें तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।